नमस्कार साथियों, वॉइस ऑफ इंडिया के इस संकलन में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े तथ्यों और संस्मरणों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रयागराज से सोनिका अग्रवाल। अगर इन पूरे वीडियो में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कहीं कुछ गलत मैं कह दूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये वीडियो में हिंदू धर्म के बारे में, भगवान राम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। आज 5 अगस्त सन 2020 को इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। 5 अगस्त सन 2020 भारत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है। 5 अगस्त सन 2020 ने भारत में अयोध्या शहर के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया है। भारत में 500 वर्षों से राम जन्मभूमि विवाद चला आ रहा था, वो आज समाप्त हो गया है और भारत में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में दिन में 12:30 बजे किया गया। इसके बारे में विस्तार में आपके साथ कुछ जानकारियों को साझा करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 1528 में बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने मीर कासिम को शह दे करके अयोध्या में स्थित राम मंदिर को गिरवा दिया और 1528 से लेकर 1949 तक हिंदुओं ने इस स्थल की मुक्ति के लिए, इस स्थल को वापस प्राप्त करने के लिए 76 युद्ध लड़े। अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी कड़ी में ऑस्ट्रिया के एक पादरी 1740 से लेकर 1785 के बीच में 45 साल के लिए भारत भ्रमण के लिए आए थे। तो भारत का भ्रमण करते करते उन्होंने अयोध्या के बारे में भी 50 पन्नों का एक वृत्तांत लिखा, जिसमें उन्होंने ये जानकारी लिखी कि रामकोट में गुंबदों वाला एक ढांचा है जिसमें 14 काले कसौटी के पत्थरों के खंभे लगे हैं और इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अपने 3 भाइयों के साथ जन्म लिया और इस स्थान पर बने मंदिर को बाबर ने तोड़वाया। पादरी की डायरी में व्यक्त इन पंक्तियों से लोगों के मन में हलचल पैदा होने लगी और वे इस स्थल की मुक्ति का सपना देखने लगे। और जो 5 लोग थे जिन्होंने इसका सपना देखा और उसको यथार्थ रूप में एक आयाम दिया, उसमें वो 5 लोग थे। गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजय नाथ जी, अयोध्या के महंत अभिराम दास, बाबा राघव दास, रामचंद्र परमहंस जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार। यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरल भाषा में, सटीक भाषा में लोगों तक, जन जन तक सस्ती और सरल भाषा में ज्ञान की बातें, धर्म की बातों को पहुंचाने के लिए गीता प्रेस का शुभारंभ किया था। जब इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं 5 लोगों ने 22 दिसंबर 1949 की रात में सरयू नदी के किनारे स्नान करके उस स्थल पर बाल स्वरूप श्री राम की मूर्ति की पूजा, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये बताया जाता है कि इस घटना से उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी से मूर्तियां हटवाने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उधर इन 5 लोगों ने अयोध्या की इस घटना के सहारे हिंदुओं में जन जागरण की योजना को बनाते हुए उस स्थल पर कीर्तन भजन शुरू करा दिया। मंदिर को तोड़ने के पूरे घटनाक्रम की किताबें छपवाई गईं और उन्हें लोगों में बांटा गया।
इस प्रकार लोगों ने जगह जगह सभाएं करके लोगों में जागरण जगाने की कोशिश की और इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्यान भी इस तरफ गया। साथियों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस समय ये घटना घट रही थी, के नैयर जो फैज़ाबाद के थे जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट थे ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी। प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी होने पर मुस्लिम पक्ष ने जब बहुत अधिक विरोध किया तो नैयर और गुरुदत्त जी ने बतौर प्रशासनिक अधिकारी इस स्थान को कुर्क कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपना योगदान दिया। बाद में गोपाल सिंह विशारद और रामचंद्र परमहंस जी ने फैज़ाबाद के सिविल जज के यहाँ मुकदमा कर मांग की कि हिंदुओं को पूजा अर्चना में बाधा डालने से न रोका जाए और उस समय की तत्कालीन न्यायालय ने ये आदेश पारित कर दिया। तो इस प्रकार राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसकी नींव पड़ी, वो उसकी शुरुआत थी। इसके बाद साथियों जो वो सिलसिला शुरू हुआ भजन कीर्तन का, वो अनवरत 43 सालों तक बाबा अभिराम दास मंडपम में लगातार राम कथा होती रही और वहीं राम जी के एक चबूतरे पर रात दिन राम संकीर्तन जाप चलने लगा। साथियों, उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरू से लेकर अंत तक हर मोड़ पर प्रयागराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अयोध्या आंदोलन का अशोक सिंघल जी प्रयागराज से ही नेतृत्व कर रहे थे। अशोक सिंघल जी की वजह से ही प्रयागराज आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। 1964 में प्रयागराज के कीटगंज स्थित वैकुंठनाथ के घर में एक छोटे से कमरे में ऑफिस बना। बाद में इसी भवन के नीचे का भाग विहिप को मिला। स्थापना के बाद ही विहिप ने 22, 23 और 24 जनवरी 1966 को पहला विश्व हिंदू सम्मेलन तथा 24 से 26 जनवरी 1979 को दूसरा हिंदू सम्मेलन और 11 से 13 फरवरी 2007 को प्रयागराज में ही सम्मेलन आयोजित कराया। कई बैठकों के बाद वर्ष 1988 में कीटगंज में प्रदेश कोषाध्यक्ष वैकुंठनाथ भार्गव के आवास और विहिप दफ्तर में पहले पादुका पूजन और फिर शिला पूजन की योजनाएं बनाई गईं। इन प्रस्तावों को वर्ष 1989 के महाकुंभ में संत देवराहा बाबा की मौजूदगी में हुई धर्म संसद में संसदों ने पारित किया था। बाद में विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री चंद्र दीक्षित ने सिर पर शिलाएं रखकर मचान पर बैठे देवराहा बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस प्रकार से फिर देश प्रदेश हर देश के भारत के कोने कोने में शिला पूजन का सिलसिला तेज हो गया। इस प्रकार से ये आंदोलन भारत के कोने कोने में फैल गया। अशोक सिंघल जी इसका नेतृत्व करते रहे। संघ के वरिष्ठ प्रचारक रज्जू भैया और देवरस भाऊराव भी लगातार लगे रहे। महंत रामचंद्र परमहंस जी और अवैधनाथ जी की आशीर्वाद से संसाधनों की कोई भी कमी नहीं हुई। इस तरीके से चलते चलते शिला पूजन का कार्यक्रम तय किया गया और एक नारा दिया गया, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। साथियों, राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नाम और है श्री विनय कटियार जी। इन्हें 1984 दशक के पास राम मंदिर आंदोलन के लिए प्रचारक के रूप में चुना गया। जब उन्हें चुना गया तो उन्होंने कहा, मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो इसकी जानकारी करने के लिए वो अयोध्या गए। वहाँ पर उन्होंने महंत रामचंद्र परमहंस से मुलाकात की, क्योंकि वो उसमें एक वादी थे। तो उन्होंने कहा कि
मैं इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तुम क्या करोगे? वो काफ़ी नाराज थे। विनय कटियार जी लौट गए, लेकिन फिर वो अगले दिन गए। उन्होंने फिर यही कहा, तो उन्होंने कहा, विनय कटियार जी ने, आप इतिहास तो बताइए, सब कुछ होगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है बच्चा, आप काम करिए, हमारा समर्थन और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इस प्रकार अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, विनय कटियार जी के नेतृत्व में, उमा भारती जी के योगदान के फलस्वरूप और भी अनेक ऋषि संतों महात्माओं की अगुवाई में भारत के कोने कोने में ये आंदोलन शांतिपूर्वक लोगों के अंदर आस्था, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा फैलाता चला गया। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की नारियाँ भी किसी भी चीज़ में कभी पीछे नहीं रही। उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाया। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी नारियों ने निरंतर प्रयास किया। इसी कड़ी में यहाँ मैं उमा भारती जी का जिक्र करने जा रही हूँ। उमा भारती जी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम डुड्डा में एक लोधी राजपूत किसान परिवार में पैदा हुई थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। उन्हें बचपन से ही भगवान के भजन और कीर्तन में बहुत अधिक मन लगता था। सन 1969 की बात है। अयोध्या में संतों के प्रवचन सुनाने के लिए उनको बुलाया गया और वहीं उनकी मुलाकात हुई महंत रामचंद्र दास परमहंस, और फिर वो उन्हें अपने साथ राम जन्मभूमि ले गए। जब उन्होंने वहाँ पर मंदिर पे पड़ा हुआ ताला देखा तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, तो महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने उनको सारा विवरण बताया। इस बात को सुनकर वो अधीर हो उठी और उसी के बाद से वो लगातार हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में जुड़ गई और 1977 से 1981 तक लगभग 60 देशों में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार किया और संघ के स्वयंसेवकों और भाजपा से भी वो उसी दौरान निरंतर जुड़ी। इस प्रकार से उमा भारती जी ने भी एक महिला प्रतिनिधित्व की तरह राम मंदिर आंदोलन में शुरुआती दौर से भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद साथियों फिर घटना चक्र चलता रहा। 1990 31 अक्टूबर कार सेवा की घोषणा की गई। ये कहा गया कि रथ यात्रा निकाली जाएगी। अडवाणी जी ने ये घोषणा की कि हम रथ यात्रा निकालकर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करेंगे। इससे जुड़ी कई बातें अब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। अनंत जी ने 1990 में कार सेवा के दौरान प्रयागराज से कार सेवकों के हुजूम के साथ एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली। बताया जाता है कि कार सेवकों का इतना लंबा कारवां हो गया था कि पुलिस के पसीने छूट गए। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई देते थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस उद्घोष के साथ कार सेवक लगातार अयोध्या की तरफ बढ़ते जा रहे थे। भीड़ बढ़ने से पुलिस और प्रशासन बहुत परेशान हो गए थे। उसी दौरान उन्होंने बाबा को गिरफ्तार करके जेल में रखा। उसके बाद अगले दिन वो उनको कालपी ले गए। उनके साथ साथ महामंडलेश्वर विष्णुपुरी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा महामंडलेश्वर मनोहरपुरी, ज्योतिष पीठ के स्वामी विद्यानंद जी, मौनी बाबा सहित दर्जनों संतों ने भी अपनी गिरफ्तारी की। तो जिस चीज़ में अगर संत गिरफ्तारी दे दे तो वो चीज़ तो एक ना एक दिन प्राप्त होनी ही है। अंत में सिर्फ यही बात कहूँगी, स्वामी वासुदेवानंद जी ने ये भी बताया कि उस समय जन सैलाब सिर्फ एक ही चीज़ में सराबोर था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसी कड़ी में उमा भारती जी भी बताती हैं कि 1990 में
जब कार सेवा की घोषणा हुई तो वो अयोध्या की तरफ बढ़ चली। चित्रकूट में विजयाराजे सिंधिया के साथ उन्हें गिरफ्तार करके बांदा में 50,000 कार सेवकों के साथ रखा गया। उधर उन्हें पता चला कि इस कार सेवा के दौरान अशोक सिंघल जी घायल हो गए एवं अयोध्या के निवासी वासुदेव हलवाई जी ने भाबरी ढांचे पर केसरिया पताका फहरा दी। पुलिस ने उन्हें गोली मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन केसरिया पताका फहराती रही। उन्होंने तुरंत इसको सुन करके अपना सिर मुंडवाकर भेष बदलकर अपने बड़े भाई के साथ बांदा की जेल से रात में 12 बजे उमा भारती जी अयोध्या के लिए निकल पड़ी और सुबह 8 बजे मणिराम दास छावनी पहुंच गए। वहां पहले से ही अशोक सिंघल जी, नृत्य गोपाल दास जी, स्वामी वामदेव जी, परमहंस जी मौजूद थे। इसके बाद 2 नवंबर 1990 की कार सेवा की तैयारी हो गई। हजारों कार सेवकों का जत्था जानकी कुटीर के मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि के लिए चल पड़ा। पूरी अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। हनुमानगढ़ी में पहले पुलिस थाने के पास बहुत भीषण संघर्ष हुआ। बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या थाने में रखा गया। लोगों को बसों में भरकर अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। मुख्य सड़क पर आने से पहले ही पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। वो बताती हैं कि कलकत्ता के भी 2 नौजवान राम और शरद कोठारी और भी कुछ कार सेवक उनके सामने शहीद हुए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे राम मंदिर लोगों की भावना और श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन गया। इसी कड़ी में रघुराज किशोर मिश्र जी भी बताते हैं कि उस कार्यकाल में केवल उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं, भारत के कोने कोने से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले बहुत कार सेवक उत्तर प्रदेश पहुंच रहे थे। वो प्रयागराज भी पहुंच रहे थे। वहाँ पर ऐसे भाषाई के लोग जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, उनको यहाँ के लोगों ने हिंदी भाषा सिखाई। उनको उनकी भाषा में चीज़ों को बताया, उनके रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था करी। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर साइकिलों से वो भोजन इकट्ठा करके कार सेवकों तक पहुंचाने का भी काम किया करते थे। इसी दौरान कुछ और लोग भी बताते हैं कि वो लोग घर घर रात दिन भंडारा चलता रहता था। यानी उत्तर प्रदेश का हर जिले में रहने वाला एक एक व्यक्ति जो कुछ भी घरों से कर सकता था वो करता था। किसी का भी योगदान राम मंदिर के निर्माण के लिए कम नहीं था। जब इस तरीके से सन 1990 में सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में ठूस दिया गया, तब समाज का वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वकील वर्ग था, उसने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। वो बताते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों पर मुकदमे दायर किए गए। लोगों की तरह तरह की जानकारियों को फाइलों में इकट्ठा किया गया। एक कमीशन भी बनाया गया जिसमें 3 लोगों को शामिल किया गया था। उसमें थे स्वर्गीय देवेंद्र स्वरूप जी, स्वर्गीय अमिताभ रंजन जी और अरुण गुप्ता जी। वो बताते हैं कि उस समय हाई कोर्ट के वकीलों ने इन मुकदमों के खिलाफ सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की और किसी ने भी किसी से 1 रुपए की भी फीस नहीं ली। तो इस प्रकार से भारत का हर वर्ग इस आंदोलन में अपना योगदान देता रहा। मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के लिए खाना पीना ठहरना हर चीज़ की जिम्मेदारी इसको निभाने में वकील वर्ग भी पीछे नहीं हटा। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, VKS चौधरी जी, रविशंकर प्रसाद जी, केशीनाथ त्रिपाठी जी, राम जेठमलानी जी, सभी ने अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग बताते हैं कि उस समय कार सेवकों में इतना उत्साह था कि वैसा नज़ारा कभी भारत में देखने को नहीं मिलेगा। अयोध्या में कम से कम 3 लाख कार सेवक इकट्ठे थे। पुलिस और प्रशासन ने
उन्हें अयोध्या से बहुत पहले, अयोध्या से जुड़े हुए अलग अलग ज़िलों में, इलाहाबाद, कानपुर, सब जगह से जहाँ कार सेवक को देखते थे वहाँ वो उनको उतार लेते थे। कार सेवकों को लाठियाँ खानी पड़ती थी, लेकिन उनका जोश कभी भी कम नहीं होता था। तो इस प्रकार राम जन्मभूमि अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा है। साथियों, उसके बाद 6 दिसंबर सन 1992 में हज़ारों सैकड़ों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने वहां पर, जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। जब लोगों का वो जनसैलाब चल रहा था, हुजूम इकट्ठा था, वो न प्रशासन की बात मान रहा था, न पुलिस की बात मान रहा था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब 36 वर्षों से नमाज नहीं हुई तो मैं कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से कार सेवकों ने अंततः उस ढांचे को गिरा दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि कल्याण सिंह जी को आगे चलकर 1 दिन की जेल भी हुई और उत्तर प्रदेश की राजनीति से भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी भारत के लोग इस आंदोलन का लगातार साथ देते रहे और ये मुकदमा हाई कोर्ट में पहुंच गया। अलग अलग वर्गों से लोगों ने अपनी याचिकाएं दायर की। 2 मुख्य पक्ष थे जिनके बीच में लगातार पेशी होती थी, आपसी बातचीत होती थी और कोर्ट के आगे कार्यवाही होती थी। इसी सिलसिले में 9 नवंबर सन 2019 में 5 जजों की एक बेंच बनी, जिसको रंजन गोगोई ने जिसका नेतृत्व किया था। उन्होंने इस मुकदमे का निस्तारण करते हुए कहा कि पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को देखते हुए जहाँ पर वो ढांचा बना था वो किसी खाली जगह पर नहीं बना था, उसके नीचे कुछ था और उसको वो साबित नहीं कर पाए कि वो इसके नीचे क्या था। इस तरीके से रंजन गोगोई जी की 5 सदस्यीय जजों की बेंच ने ये सुनिश्चित किया कि वहीं पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ढांचा गिराने को प्रशासन की अवहेलना करने की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को जेल की सज़ा सुनाई गई। इसके साथ ही साथ दूसरे पक्ष को 5 एकड़ की ज़मीन भी मुहैया प्रदान की गई और हिंदू वर्ग से कहा गया कि मंदिर का निर्माण एक ट्रस्ट करेगा और उस ट्रस्ट को आपको 3 महीने के अंदर ही बनाना होगा। तो इस प्रकार से राम जन्मभूमि, जो कि 500 वर्षों से चला आ रहा था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, संवेदनशील मुद्दा था, उसकी एक आप समझिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसका हल निकल गया। और आज भारत में 5 अगस्त सन 2020 में उस राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। अब 5 अगस्त 2020 में उस भूमि पूजन के दौरान क्या क्या मुख्य चीज़ें रहीं वो मैं अब आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इतने पूरे वीडियो के दौरान अगर मैंने किसी को कुछ आहत किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब 5 अगस्त सन 2020 में जो राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम रहा, उसकी कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। साथियों, 5 अगस्त सन 2020 में भारत में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वयं आकर के भूमि पूजन किया। पहली बार ऐसा है कि किसी प्रधानमंत्री ने
आकर भूमि पूजन के कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया हो। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी राम जन्मभूमि के जन्म स्थान पर जाकर के दर्शन नहीं किए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर 9 शिलाएं का भूमि पूजन किया, 9 शिलाएं रखी, जिसमें से 5 चांदी की शिलाएं थी। उसके अलावा इस मुहूर्त जो इसका था वो केवल 32 सेकंड का था और उसका समय था 12:44:08 से 12:44:40 और इस मुहूर्त को निकाला था भारत के पंडित जी, जिनका नाम था NR विजेंद्र शर्मा जी। तो क्योंकि जब भारत में ये भूमि पूजन हुआ है तो भारत में कोरोना काल चल रहा है। भारत के अलावा संपूर्ण विश्व में कोरोना काल चल रहा है। विश्व एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लोग दूर से बैठकर टीवी से, अपने घरों की छतों से इस भूमि पूजन को देख रहे हैं। वहाँ पर शामिल होने के लिए वो नहीं जा सकते थे, परंतु फिर भी लोगों में इसका उत्साह कम नहीं हुआ। इसलिए इसमें बहुत ही लिमिटेड अतिथिगण बुलाए गए। 175 अतिथिगणों को न्योता दिया गया। उनके कार्ड एक स्पेशल प्रकार के कोड के थे, इलेक्ट्रॉनिक कोड के थे, कि जिससे अगर वो अंदर चले जाएं और फिर अगर वो बाहर गए तो वो वापस अंदर नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था, बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए भी इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से उसको अंजाम दिया गया। और आज 5 अगस्त सन 2020 में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जब मैं इस समय आपसे बातचीत कर रही हूँ। इस भूमि पूजन के दौरान बहुत सारी ऐसी नई नई घटनाएं थी, बहुत सारी ऐसी रोचक घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इस राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जी के पुत्र निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जी हैं। ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं। आइए इनके बारे में आपसे कुछ बताते हैं। ये कहते हैं कि उनकी पीढ़ियों ने 15 पीढ़ियों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें जो मिला है वो है राम मंदिर का। उन्होंने कहा, लंबी प्रतीक्षा के बाद एक घड़ी आई है। हमारा परिवार बहुत उत्साहित है और वो उनका परिवार आज तक 131 मंदिरों की डिज़ाइन तैयार कर चुका है। अब राम मंदिर के भूमि पूजन से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि नागर शैली में मंदिरों के डिज़ाइन में उनका परिवार बहुत माहिर है और राम मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में ही किया जाएगा। आशीष जी का कहना है कि सबसे पहले 1989 में ही उनके पिता चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या में राम डिज़ाइन पर काम करना शुरू कर दिया था। तब उस समय अशोक सिंघल जी ने उनसे संपर्क किया था। तभी से डिज़ाइन को लेकर उनका परिवार लगातार विश्व हिंदू परिषद से विमर्श करता चला है। अब चंद्रकांत सोमपुरा जी की अधिक उम्र हो गई है, वो कहीं आते जाते नहीं हैं, इसलिए उनके पुत्र आशीष सोमपुरा जी और निखिल सोमपुरा जी इस मंदिर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर का जो गर्भगृह बनेगा वो अष्टकोणीय आकार में होगा। मंदिर की जो परिधि बनेगी वो वृत्ताकार बनाई जाएगी और ये मंदिर 3 मंजिलों का होगा, जिसमें 318 खंभे बनेंगे। मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फुट बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से नागर शैली में राम मंदिर को तैयार किया जाएगा। मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में 1500 से भी अधिक स्थानों से
पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी आई है। 2000 से भी अधिक स्थानों व देश की 100 से अधिक पवित्र नदियों और कुंडों से जल देश के कोने कोने से राम भक्तों के द्वारा लाया गया। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, शतलुज, रावी, समस्त पवित्र नदियों और समस्त पवित्र कुंडों का जल अयोध्या के राम मंदिर के लिए पहुंचा। इसके साथ ही साथ हल्दी घाटी की मिट्टी, चित्तौड़गढ़ की मिट्टी, स्वर्ण मंदिर के कुंड का जल एवं मिट्टी, वैष्णो देवी की मिट्टी, बिठूर के ब्रह्मकुटी, नाना पेशवा के किले की मिट्टी, रायगढ़ किले की मिट्टी, सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी, मानस सरोवर की पवित्र जल एवं रज भी आज अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंची। राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं, 21 पुजारियों के साथ इसकी पूजा अर्चना की जाएगी और मुख्य पुजारी जो हैं वो 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, जिन्होंने लगातार 28 सालों से भगवान रामचंद्र की पूजा अर्चना की है। तो इस प्रकार भूमि पूजन बहुत बड़े उत्सव के रूप में भारत में 5 अगस्त सन 2020 में मनाया गया। इसके साथ ही साथ न जाने कितने कलश, आपको बताती हूँ, 5100 मिट्टी के कलश को कलात्मक ढंग से सुसज्जित किया गया और ये कलश जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतरे थे, साकेत महाविद्यालय से अयोध्या के मार्गों पर लगाए गए। मिट्टी के घड़ों को कलात्मक ढंग से रंगों, कपड़ों, गोटों आदि से सुसज्जित करके तैयार किया गया। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे एक दिन पहले 4 अगस्त को आरती की गई। सरयू नदी का किनारा यूं जगमगा रहा था जिसे अयोध्या में सालों बाद फिर रामचंद्र भगवान आ गए हों। संपूर्ण अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारत में 5 अगस्त को दिवाली मनाई गई। भारत के अयोध्या शहर में जो अस्थायी मंदिर था उसे देश विदेश के फूलों से सजाया गया। संपूर्ण परिसर में रंगोली बनाई गई। इसके साथ ही साथ दिल्ली, कलकत्ता, थाईलैंड से भी फूलों को मंगवाया गया। इस व्यवस्था को संभालने वाले पिंटू मांझी जी थे, जिन्होंने बताया थाईलैंड से 1 लाख पीस आर्किड और 1 लाख पीस जारवेला भी मंगाया गया। तो इस प्रकार इस भूमि पूजन में मिट्टी, जल, फूल, सब कुछ अलग अलग प्रांतों, प्रदेशों, हर जगह से आया, जिसने अपनी हाजिरी रामलला के मंदिर में लगाई। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में उन्होंने 1 लाख लड्डू बांटे, जिसमें 51,000 लड्डू उन्हें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दिए। इसके साथ ही साथ जगह जगह लोगों ने मिठाइयाँ, हलवा, प्रसाद जिससे जितना बना उसने लोगों के बीच में वितरित किया। राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान वर्तमान सरकार ने ही केवल इसमें अपना योगदान नहीं दिया, भारत में विभिन्न दलों ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने अपनी मनों की भावनाओं को व्यक्त किया। ये बात और है कि वो भूमि पूजन स्थल पर कोरोना की वजह से सम्मिलित नहीं हुए, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने अपने घर से 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। इसी कड़ी में 4 अगस्त मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने 3 लाख दिए हर की पौड़ी में प्रज्वलित किए और स्वयं सारी व्यवस्था का निर्देशन किया। जितनी भी व्यवस्था हुई राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान
उनके सफल मार्गनिर्देशन में बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण हुई। यहाँ पर ये बताते चलूँगी कि महंत अवैधनाथ ने 1994 में स्वयं, जो कि इस आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को गोरक्ष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या के विकास से लेकर उसके सरोकारों के विस्तार तक काम किया, जिससे उनकी अयोध्या के प्रति आस्था स्वतः प्रमाणित होती है। एक संयोग है कि जिस स्थान पर 70 साल पहले उनके दादा गुरु दिग्विजय नाथ प्रभु राम की मूर्ति प्रतिष्ठा के साक्षी एवं भागीदार बने थे, आज प्रभु राम के जन्मधाम अयोध्या नगरी में विशाल मंदिर बनने जा रहा है और उस क्षण के आज वो साक्षी बने हैं। साथियों, यहीं पर आपसे एक चीज़ और मैं साझा करने जा रही हूँ। इस पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में अनेकों पुलिस कर्मियों ने अपना योगदान दिया। रात दिन उन्होंने लगातार पूरी व्यवस्था को देखा। इसके बारे में आपको बता दूं कि करीब 3500 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी सीआरपीएफ मंगवाई गई। खुफिया एजेंसी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा शहर का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। इसके साथ ही साथ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को देखते हुए सिर्फ 45 वर्ष से कम उम्र के सुरक्षा कर्मियों को ही तैनात किया गया। इस प्रकार से हमारी जो प्रशासन की व्यवस्था थी, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही भारत का चौथा स्तंभ मीडिया, उसने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इतने सारे रिपोर्टरों ने, इतने सारे पत्रकारों ने अपनी तरह से अलग अलग तरह के सारे रोचक तथ्यों को एकत्र किया, जनता को लगातार दिखाया। भारत की जनता ही नहीं, विश्व के लोगों के सामने भारत के इस अभूतपूर्व क्षण का लाइव टेलीकास्ट किया, जिससे कोरोना काल में भी ये जो इतना भव्य, इतना चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम हुआ था, उसको देखने से कोई वंचित ना रह जाए। तो इस प्रकार से चौथा स्तंभ मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो आपका अखबार हो, सभी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और भारत में 5 अगस्त सन 2020 का दिन, मैं तो कहूँगी इसने एक सुनहरी अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। और इस वीडियो के द्वारा मैं नमन करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी अगुवाई और अथक प्रयासों से आज भारत में इस विवादित मुद्दे का अंत हो गया। राम मंदिर के निर्माण के रास्ता प्रशस्त हो गया। और ये मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी थी, बहुत सारी जानकारी नहीं है। आपको अगर पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा। अंत में कहूँगी इस वीडियो के जय श्री राम। साथियों, सन 2020 5 अगस्त में भारत में हर प्रांत में रहने वाले भारतीय ने न केवल अपने घर में घी के दिए जलाए, सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान की चौपाई लगाई, अपने घरों में ध्वज पताकाएं फहराईं, लेकिन घरों के अंदर जगह जगह प्रसाद बांटे गए। इसके साथ ही साथ भारत के नागरिकों ने अपनी खुशी को जताते हुए सोशल मीडिया के तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर अपनी चित्र, अपने घर की प्रतिक्रियाओं को भी लोगों के साथ साझा किया। हर व्यक्ति सोशल मीडिया में जय श्री राम का नारा लगाता हुआ देखा गया। इस प्रकार से लोगों ने अपनी सहमति, अपनी खुशी व्यक्त की कि आज जो 5 अगस्त सन 2020 में भारत में राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, उसमें वो सभी सराबोर हैं, वो सभी प्रसन्न हैं। और क्योंकि इस आंदोलन ने भारत की हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को ही नहीं, एक राष्ट्रवादी भावना के तहत भी लोगों को जोड़ा है। यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर केवल एक
आप धार्मिक भावना से मत जोड़िए, एक वर्ग विशेष से मत जोड़ के देखिए। राम का नाम भारत में रहने वाले अनेक भारतीयों को आपस में पिरोता भी है। यहीं पर मैं एक नाम लेना चाहूँगी चलते चलते, इकबाल अंसारी जी का। उनको भी निमंत्रण दिया गया इसमें शामिल होने के लिए। उन्होंने स्वयं रामचरितमानस खरीदी और पताका खरीदी और कहा वे स्वयं नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथों से इसको प्रदान करेंगे। भारत के लोगों के बीच में भी कई जगह दूसरे पक्ष के लोगों ने स्वयं झंडे लगाए। इसलिए भारत केवल ना हिंदू है न मुसलमान है, भारत एक देश है। और इस प्रकार राम जन्मभूमि का ये जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, इसने भारत की जनता को एक धागे में पिरोया है। तो 5 अगस्त सन 2020 का दिन भारत के इतिहास में, अयोध्या के इतिहास में, राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहा। उसको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।